हेलो लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आपको ये बताना होगा कि हम आपकी रीडिंग कल ही कर चुके थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो पोस्ट नहीं हो पाए और वो जो पोस्ट था वो फेल हो गया। तो आज हम आपकी रीडिंग वापस कर रहे हैं। आपका आज का प्रेडिक्शन सितंबर 2020 के लिए है। हम देखने वाले हैं किस तरह के एनर्जीज आपको मिलने वाले हैं लियो सितंबर 2020 में, और क्या वाइब्रेशन है और किस तरह के मैसेजेस आपको एंजल्स दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर पाएँ लियो। सो लेट्स क्विकली सी द फर्स्ट कार्ड। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे थीम ऑफ द मंथ कार्ड के साथ और देखेंगे क्या एनर्जीज आपको मिल रही हैं थीम की। आपको कहते हैं लाइफ एनर्जी। द हैप्पी फेयरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट। ये देखिए, लुक एट दिस फेयरी, शी इज़ ब्राइट, शी इज़ शाइनिंग। आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है शाइन करने का, और अपने अंदर अगर किसी तरह की डार्क एनर्जीज आपने सेव की हुई हैं या किसी तरह की नेगेटिविटी सेव की हुई है अपने अंदर, तो वक्त आ गया है उसको रिलीज़ करने का और आप उससे बाहर निकलें और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें और बेहतर लाइफ में एंटर करें। सो शाइन योर सेल्फ, और अंदर से जितने भी अंधेरे हैं उनको बाहर निकालिए, नेगेटिव थॉट्स को निकालिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को जो प्रिजर्व करके अंदर रखा है उसको भी बाहर निकालने का वक्त आ गया है लियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी आपकी वीक वाइज एनर्जीज जिस तरह की हैं उसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह के आपको एनर्जीज मिल रहे हैं और सितंबर 2020 में। तो पहला ही मंथ आपके अंदर बहुत शोर है लियो, शोर है बहुत ज़्यादा। डिससेटिस्फैक्शन है किसी बात को लेकर। कहते हैं ना, बाहर से कुछ लोग शांत दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत बहुत शोर होता है, बहुत परेशानी होती है, डिस्टर्ब्ड होते हैं। आपकी एनर्जी कुछ इसी तरह की आती है इन द मंथ ऑफ सितंबर, पहला हफ्ता। बात यहाँ हो रही है इनर पीस की। इनर पीस नहीं है आपके पास, आपको इनर पीस पर काम करना है, शांति बनाकर रखनी है अपने अंदर। ओके, और दूसरा, अब फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ आपके अंदर शांति की कमी है बल्कि आप कंफ्यूज हैं किसी इमोशनल डिसीजन को लेकर, अभी तक कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज हैं। आपको लगता है लाइफ में क्या करूं, इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, तो आपको जो चॉइस मेकिंग है वो भी नहीं हो पा रही है। इस वजह से आप थोड़े परेशान हैं। प्लानिंग तो आप बहुत करते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ या मैं वैसा कर लूँ या ऐसा कर लेती हूँ या वैसा कर लेता हूँ, लेकिन जो है वो मटीरियलाइज़ नहीं होता है और इसी तरह वजह से आप परेशान हैं। मटीरियलाइज़ क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं शायद वो आपको इमोशनल, आप थोड़े इमोशनल डिसीजंस लेना चाहते हैं लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल होने के लिए बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में ज़्यादा ब्राइटनेस लेकर आएगी रादर देन अगर इमोशनल होकर आप गलत डिसीजंस लेते हैं। देखिए, इनर पीस की आपको क्रेविंग तो है, अंदर की शांति की क्रेविंग तो है, लेकिन वो मिल नहीं रही है क्योंकि आपका दिमाग आपको अभी भी कंफ्यूज किए हुए है और आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। पर फर्स्ट वीक में जहाँ एनर्जीज नेगेटिव आती हैं, जहाँ एनर्जीज कंफ्यूज आती हैं, सेकेंड वीक अब आपको किक स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ टू बाय पुशिंग योर लिमिट्स। अपनी जो लिमिट्स हैं आपकी लाइफ की वो पुश करिए, अपनी एनर्जीज़ को पुश करिए। आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है कि आपके पास एक चीज़ जो है वो तो है ही, उसके अलावा आप किसी और चीज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि आप कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप उसे ड्रॉप कर देंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके एडवाइजर्स आपको ऐसा करने नहीं देंगे और आपको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, बेवकूफ़ी है, अपना स्टेप बैक करिए। पर ये आपके ऊपर है, आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी लियो। उसके अलावा, इस एनर्जी के अलावा देखिए, इन स्टूपिड डिसीजंस को लेना अगर आप बंद करेंगे तो लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप इस एडवाइज़र की बात अगर अपने मान लेते हैं, इन मेंटोर की बात मान लेते हैं, लाइफ में आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर आएंगे क्योंकि आगे के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आप थर्ड वीक में किसी अच्छे सेलिब्रेशन का हिस्सा हो सकते हैं, किसी एंगेजमेंट का हिस्सा हो सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी का, किसी गेट टुगेदर का पार्ट हो सकते हैं। तो थर्ड वीक आपको मौका दे रहा है अपनी लाइफ को इन्जॉय करने का, कुछ बेहतर करने का, और आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जिसको इन्जॉय करने का और उसको सेलिब्रेट करने का वक्त भी आपको मिलेगा इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट भी रिवील हो सकता है। तो अगर कोई सीक्रेट ऐसा है जो आप नहीं चाहते कि लोगों के सामने आए, तो उसे बेहतर प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अदरवाइज़ चांसेस बहुत हैं कि वो आपकी जो इनर पीस है उसको बिगाड़ सकता है और उसके अलावा आपका जो सीक्रेट है वो निकल के बाहर आ सकता है। उसकी वजह से
जो है आपका आप ओवर थिंकिंग फेज़ में जा सकते हैं, स्ट्रेस फेज़ में जा सकते हैं, मुझे जो ऐसा एनर्जीज लगते हैं। लेकिन फिर भी आपके कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके फर्दर इवेंट्स यहाँ पर क्या दिख रहे हैं। एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। ओके एक कोई सोचा समझा जो डिसीजन है ना, मुझे लगता है कि आप अपने एडवाइज़र की बात मान लेंगे और कोई एक सोचा समझा जो डिसीजन है वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा। देखिए सन जब कार्ड में आते हैं, रीडिंग्स में आते हैं, इसको बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बहुत बेहतरीन कार्ड माना जाता है आपकी लाइफ के बारे में। और ये कार्ड आपकी लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बना रहा है। तो ये एक परिवार बनाता है जहाँ पर बच्चे माता पिता साथ में हैं और एक जॉइंट फैमिली बनकर आती है, एक पूरा परिवार साथ में आता है। सो मुझे यहाँ एक रीयूनियन दिखाई देती है उन रिश्तों के अंदर जहाँ पे कमी थी और एक परिवार में जो गैप आ गए थे वो गैप्स फिल होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं आपके लिए। मुझे लगता है आपका परिवार अगर नहीं बना हुआ था या कुछ दिक्कतें थी तो वो परिवार वापस बन सकता है वैसा ही जैसा वो पहले था लियो। तो यूनिवर्स आपको रीयूनियन का मौका दे रही है, सेलिब्रेशन का मौका दे रही है थर्ड वीक में। और ये इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में थर्ड वीक में ही आकर आएगा लियो। तो इसको एंजॉय करिएगा और अपने एडवाइज़र की बात को ज़रूर मानिएगा। ये आपके फ्रेंड हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करते हैं, जो मे बी आपको इमोशनल डिसीजंस लेने के लिए कभी एनकरेज नहीं करेंगे, हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए एनकरेज करेंगे। तो उनकी बात मानिए और प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर अपनी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो आगे लीजिए। उसके अलावा अब जबकि ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपकी लाइफ में और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं लियो, मुझे ऐसा लगता है फोर्थ वीक आपको बड़ा फील कराएगा, फ्रेश, नई एनर्जी, नया स्टार्ट, नई अब जैसे कि चीज़ें दोबारा बनती जा रही हैं और पॉजिटिविटी आ रही है, आप एक नए इंसान की तरह महसूस करेंगे, कुछ नयापन अपने अंदर महसूस करेंगे। आप करंट एनर्जी जो है वो एकदम फ्रेश एनर्जी के तरह चेंज हो जाएगी। अगर मैं आपको कार्ड्स को समराइज़ करना चाहूँ लियो, तो मुझे लगता है कि जहाँ फर्स्ट और सेकंड वीक आपके थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, थोड़े डिसीजन मेकिंग में इशू हैं। अब मुझे थर्ड वीक के कार्ड्स देखने के बाद ये समझ में आता है कि फर्स्ट वीक का कार्ड आपको कंफ्यूज क्यों कर रहा था। शायद आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं करना चाहते थे, पर मे भी अब आपने डिसाइड कर लिया है कि बच्चों के लिए आई वॉन्ट टू गेट बैक टू माई पार्टनर, रीयूनियन कर लेते हैं, परिवार ज़रूरी है। तो वो समझ आपको थर्ड वीक में आ जाती है, तो इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूजन दिखती है। मुझे लगता है वो इनर पीस आपको थर्ड वीक तक आते आते मिल जाएगा और फोर्थ वीक में आते आते एक फ्रेश एनर्जी आपके अंदर आती है और एक नई तरीके की का प्यार आप अपने अंदर अनुभव करेंगे अपने पार्टनर के लिए, एक नई तरीके की एनर्जी आप अपने अंदर अनुभव करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, लास्ट वीक में आते आते उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते होंगे और एक नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में अचानक से होगी। ये अचानक से एंट्री है, यानी कि सडन एंट्री है किसी इंसान की आपकी लाइफ में। तो ये अनएक्सपेक्टेड जगह पर आपको मिलेंगे, लाइक ग्रॉसरी शॉप में आप गए, वहाँ उनको आपको मिल गए, किसी मॉल में आप गए मिलने के लिए कुछ काम से, वहाँ आपको मिल गए, ऑफिस के किसी काम से यू ट्रैवलिंग एंड देन यू गेट टू मीट दिस पर्सन देयर। सो ये अनएक्सपेक्टेड लव का आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड वे में ही आपकी लाइफ में एंटर करेगा सिंगल लियोस के लिए। ओके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है या जिनकी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, थर्ड एंड फोर्थ वीक आर द वंस जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी लाइफ के ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी करियर रिलेटेड थर्ड एंड फोर्थ वीक में। ये मंथ थोड़ा एग्रेशन से भरा हुआ होगा, बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी इस मंथ के अंदर। फाइनेंशियली इट इज़ अ गुड मंथ, इट इज़ अ नाइस मंथ। तो फाइनेंशियली मुझे कोई ऐसे इशूज़ नज़र नहीं आते हैं, पॉजिटिविटी है। उसके अलावा लाइफ जो है फैमिली के साथ बंधी हुई और फैमिली के आसपास नज़र आती है लियो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके कार्ड्स की। मुझे लगता है ये मंथ आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा लियो, जो चीज़ें आपने खो दी थी शायद वो आपको वापस मिल जाएं और उसके चांसेस थर्ड वीक में काफ़ी ज़्यादा हैं लियो। और ये है आपका कार्ड जो रिलेशनशिप कार्ड है। उसके अलावा हम एक यूनिवर्स कार्ड पुल करेंगे आपके लिए। सो आई एम शफलिंग फॉर यू नाउ एंड देन वी विल क्विकली पुल अ यूनिवर्स कार्ड विच इज़ हियर। और उसके अलावा एक एंजल्स कार्ड भी हम पिक करेंगे। आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। क्राउन चक्रा, पे टेंशन टू योर आइडियाज़ लियो। कुछ अच्छे आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें, इग्नोर मत करिए, उन्हें पिकअप करिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
और अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करिए, क्योंकि कई बार आप कुछ सवालों के जवाब आपको कहता है ना कि मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आती है, तो वो जो गट फील है वो आपकी इंट्यूशन है, उसको बिलीव करिए और आगे बढ़िए। स्टार्ट वेयर यू आर, जहाँ पर आप हैं वहाँ से ही स्टार्ट करिए। हो सकता है आपका रिश्ता बीच में ख़राब हो गया हो और आगे आगे गया, फिर वहाँ आप मिले, वहाँ आपने सोचा कि पता नहीं पीछे इतना ख़राब हो चुका है, पता नहीं साथ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो मुझे लगता है रीयूनियन केसेस या वो लोग जो अपने पार्टनर से वापस मिल रहे हैं अपने परिवार के लिए या परिवार की यूनियन के पर्सपेक्टिव से, तो जहाँ आप मिले हैं आप वहीं से स्टार्ट करिए, उसे ही एक नई शुरुआत समझिए और वहाँ से स्टार्ट करिए और अपने परिवार के साथ रहिए लियो। इसके अलावा आपको यूनिवर्स मौका दे रही है, पहले आपने जब डिसीजंस लिए तो आपने डर की वजह से लिए, किसी डर की वजह से, लेकिन अब यूनिवर्स आपको मौका दे रही है अपने डिसीजंस अपने प्यार के लिए लेने के लिए। सो प्यार को बेस बनाकर अपने रिश्तों का आगे डिसीजन लीजिए, तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुली फॉर्म होगी आगे, और जो चीज़ें आपने लाइफ में मिस की हैं वो चीज़ें फिर पॉजिटिविटी की तरफ चल जाती हुई नज़र आती हैं लियो। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंडिया नंबर पर, कोड है 91 और नंबर इज़ 8448901791। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर, और उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई चैनल सो मच। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आगे, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब करें ब्लॉसम लाइफ टैरो को, तो हम और बिग फैमिली बनते जाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।